Good evening, students. Today we are going to discuss an essay which is written by Mahatma Gandhi, that is Indian Civilization and Culture. So, first of all, I will explain this essay in English, then I will translate it into Hindi. This essay, Indian Civilization and Culture, is written by Mahatma Gandhi, who was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. In this essay, he has highlighted the specific features of Indian civilization and culture, that is truth and non-violence, that we believe. He says that foundation of Indian civilization is far better than Western civilization, and our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us. Western people blames against us that we are ignorant, uncivilized, rude, uncouth, and ill-mannered. But Gandhiji is creating a counter narrative against this. He is saying that we are not ignorant, we have the same caliber, we have the same merit as we can do, but our civilization does not permit us to do so. And our ancestors preferred to live in the villages instead of living in the cities. As I quote the line of a poem, the poem which is written by William Cowper, God Made the Country, whose line is, God made the country, man made the town. So he says that our ancestors do believe that in cities there were the vices, there were the crime, there were the the unsoundness, there were noise, and many types of robbers were there. There were criminals. So it is better to live in a village instead of living in a town or city. Gandhiji says that mind is a restless bird. So I would explain this whenever I would translate it into Hindi, then I'll explain it elaborately. And he says that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and remains unsatisfied. So we should not indulge in our passion and material gain. चलिए अब बात करते हैं जो ऐसे है, जो निबंध है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि सिविलाइजेशन और कल्चर में फ़र्क है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, यानी टू मेक समवन सिविल, टू मेक समवन सिविलाइज, किसी को सभ्य बनाना, महज़्ज़ब बनाना, ये सिविलाइजेशन है। और कल्चर का मतलब है क्या? संस्कृति। दोनों की उर्दू भी फ़र्क है। सिविलाइजेशन की उर्दू होती है तहज़ीब और कल्चर की उर्दू होती है सकाफ़त। तो संस्कृति वो होती है डेट इज़ समथिंग कल्टिवेटेड, जो कोई चीज़ सिखाई गई हो, कल्टिवेट की गई हो। कल्टिवेट से मुराद है कृषि, खेती। तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस की भी कल्टिवेशन होती है कि आपको किस तरह के थॉट प्रोसेस आपके जहन में डाले गए हैं, आपके मस्तिष्क में डाले गए हैं। आगे एक एक शब्द को हम देखेंगे कि दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी ये निबंध जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि ख़ासतौर पे ये वीडियो मैं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें मेरा मेन जो है फोकस, इसी वजह से मैं इसको हिंदी में और उर्दू में बोल रहा हूँ, ताकि जो है उनको कुछ आसानी हो, उनको कुछ थॉट प्रोसेस में जो है चीज़ें समझ में आए। वरना फिर इसको अगर कंप्लीट मैं चाहता तो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता। तो दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, ये निबंध जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है।
इस ऐसे में वो जो बात कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के ख़ास तौर पे अहिंसा और सत्य की बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो वो भी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या अनुप्रयोग के नाम से वो प्रकाशित है। दूसरी बात कि वो कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता की बुनियाद है, उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत है। हमारी सभ्यता इस मगरिबी तहज़ीब से, इस वेस्टर्न कल्चर से बहुत अच्छी है। हमारी सभ्यता उनको बीट कर सकती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों में भी उनसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एंसेस्टर्स ने जो ये हमको सिखाया है, जो हमारी जो परंपरा रही है, जो हमारी रवायत रही है, उससे हटकर हम अगर जाते हैं तो ये हमको सिविलाइजेशन हमारा अलाउ नहीं करता, हमको ये गवारा नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न पीपल ये कहते हैं कि हम असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी सभ्यता है, हमारे अंदर भी सारी क्षमताएं मौजूद हैं, हम हर चीज़ में पारंगत हैं। यानी उन्होंने इसका विरोधाभास में जवाब दे दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी मनुष्य का मन और मस्तिष्क जो है एक जो है बेचैन प्राणी है। यानी वो जितना उसको मिलता है वो उतने की ही चाहत करता है। इसीलिए जो है मनुष्य को कभी नहीं चाहिए कि अपने मन की सुनकर अपने आप को मटेरियल गेन के लिए जो है इंडल्ज कर दे। मटेरियल गेन से मुराद है कि आप मॉनेटरी गेन हो या दुनिया की चीज़ों हो, फिजिकल वर्ल्ड के इसमें खो जाए, इन रंगीनियों में खो जाए। यानी लोगों को वो कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो फिर आप इन बुराइयों से बच सकते हैं। और इस तरह से जो है इसकी समरी को आपको दिमाग में रखना है और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जाना है। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।